तैयारी क्या है आप लोगों की सुल्तानगढ़ में? जीतेंगे चुनाव हम। इस सरकार के 4 साल के कुकर्म को लेकर जो वातावरण वहां बना हुआ है, आज वहां का किसान परेशान है। किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे, किसानों को बिजली नहीं मिल रही। कर्जे के नाम पर जो धोखा हुआ उससे वहां कई किसान आज उस कर्जा माफी के कारण चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में चढ़ गए, इनकी बातों पर विश्वास कर लिया। कानून व्यवस्था सरदार सर की ऐसी है कि वहां सरपंच तक का सरेआम कत्ल हो गया। तो इन सारी बातों को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। बाकी सारा प्रदेश झुंझुनू में हो रही है। जी वो अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। धर्मांतरण के अभी ये सारी बातें वाटिका में बड़ा मामला हो गया है, ईसाई बना दिया जा रहा है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या कर रही है पार्टी, बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, मेरी निजी जानकारी में नहीं है, पर इस प्रकार के धर्मांतरण करने वाले तत्वों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले से भी थी, अब भी है, और निश्चित तौर पर इस पर अध्यक्ष जी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। उसके बाद हमें जो आगे कार्रवाई करनी कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है कि निशाना बनाए कांग्रेस राज्य में कार्रवाई नहीं होती ऐसे तत्वों के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक की फिराक में रहती है, चिंता में रहती है। इसलिए नीतियों के आधार पर और जिस प्रकार के तत्व सक्रिय होकर समाज में को विघटित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करने का मानस कांग्रेस का सदैव रहा है। जनाक्रोश की जो रैलियां होंगी उसके बारे में अभी आप बताइए, क्या क्या इश्यूज होंगे, कैसे घेरेंगे आप सरकार को? देखिए, हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया है, अभी हमारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, और निश्चित बाग दिखाए गए थे। विकास को लेकर बहुत बड़ी बातें कही गई थी, बजट ये घोषणा की गई थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। और आज जिस प्रकार की आपाधापी का वातावरण है और स्थानांतरण उद्योग के चलते हुए पटवारी से लेकर ग्राम विकास अधिकारी से लेकर शिक्षकों से लेकर सबको ताश के पत्ते की तरह फेंट दिया गया है, और उसमें भी बड़ा भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां उपभोक्ता के पास बड़े एडिशनल सिक्योरिटी की राशि नहीं आई है, बिजली का बिल बढ़ा हुआ नहीं आया है। इन सारे मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था और दहशतगर्दी की जिंदगी से आम आदमी रूबरू हो रहा है, ये सारे मुद्दे बन गए हैं। इन सारी बातों को लेकर विधानसभा के स्तर पर राहुल गांधी का लगाएंगे, गाँव ढाणी में चौपाल लगाएंगे, क्या क्या करेंगे? सब काम करेंगे जो हमें करना है। जो प्रभारी जी हमारे कह के गए वो सारे काम करेंगे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, यात्रा भी है। राहुल गांधी को देश के लोग अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्यों? और जिस प्रकार की बचकानी हरकतें भारत जोड़ो यात्रा के अंदर दिखाई दे रही है, कभी गलबाइयां करते हैं, कभी कोड़े से खुद को पीटते हैं, इन सारी बातों को लेकर एक तरह से मजाक बनता जा रहा है। भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा यहाँ राजस्थान में चल रही है, उसको ठीक कर दें तो बहुत ठीक है। राजस्थान में राजस्थान में कितना असर? अरे वो प्यार बैठे हैं। राजस्थान में किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी से लोग खफा हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 10 तक गिनकर राजस्थान में कर्जा माफी का ऐलान यही करके गए थे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिसने झूठ और फरेब के नाम पर 0.5% वोट अधिक लेकर सरकार बनाने में किसान को गुमराह किया, उस आदमी का आएंगे तो पूछेंगे क्या हुआ हमारे कर्जा माफी का, जो आप 1, 2, 10 तक गिन के गए थे। मंत्री जो है लड़ रहे हैं आपस में। कल कहा कि कांस्टेबल तबादले में सीएम करते, ऐसा होता है? देखिए, इस प्रकार की आपाधापी और अंतर्विरोध पहले कभी नहीं देखा। संविधान में साफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात कही गई है। एक मंत्री बोलता है तो पूरा मंत्रिमंडल बोलता है, पर यहाँ तो मंत्री बोलते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। कभी कोई किसी को गुलाम कह रहा है, कोई किसी को नकारा कह रहा है, कोई कह रहा है मैं मंत्री हूं तो मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मैं समझता हूं प्रतिदिन सरकार की अंतर्कलह ने राजस्थान के आवाम को ठग लिया है, और मौका लगते ही ये वोट की चोट से इनको सीधा करेंगे। तो क्या सीएम साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं? आपकी छोड़ दो कुर्सी, बहुत नहीं, सीएम साहब का इस्तीफा, सीएम साहब को हमसे क्यों सवाल करते हो? कांग्रेस के लोग जो जिस तरह की बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल के सहयोगी, वो एक तरह से अप्रोक्ष रूप से इस्तीफा ही मांग रहे हैं उनसे। क्या सर? अरे यार उनको